मैं तो ये कहता हूं जो आप कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान वहां पे नाम लिख के अपने ठेलों पे उन्होंने तस्वीरें लगा दी, और ये भी तो हो सकता है कि वो आपकी देवी देवताओं की इज्जत करते हैं और सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर ये इतना ही सम्मान करते हैं मेरे देश के भगवान का, मेरे धर्म के भगवान का, तो गणपति बप्पा मोरिया का नारा लगा दें, वैष्णो देवी माता जय कर देंगे क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह बात नहीं हो जाने देते शिवम की बात। हां मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ कह दिया। ज्यादा ताकतवर अल्लाह हमारा है। बेकार की बात सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह हमारा है। नहीं लगा पाए ना वैष्णो मां का नारा तो चुप रहिए, फिर नाम भी मत लीजिए अगर नारा नहीं लगा सकते तो। आप किस तरह की बात कर रहे हैं, इस पर शर्म आनी चाहिए कि हम इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। माफ कीजिए, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अनपढ़ों की जमात की तरह व्यवहार करने का कोई औचित्य नहीं। ये कानून 2006 में कांग्रेस की सरकार में आ चुका है। अब आप नहीं जानते तो मैं क्या करूं, लेकिन आप कहते हैं कि आज अगर नाम लिख दिया तो गुनाह कर दिया। भाई साहब क्यों गुनाह कर दिया? कोई गुनाह नहीं है इसमें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 22 जुलाई से पवित्र सावन का महीना शुरू होने वाला है और इसी दिन से लाखों शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। लेकिन कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले सभी होटलों, ढाबों, ठेलों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम होने चाहिए। प्रशासन के अनुसार कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ऐसा किया गया है। इस फैसले पर सियासी हंगामा मचने के बाद योगी सरकार ने भी इस फैसले पर मोहर लगा दी है और अब ये आदेश पूरे यूपी में लागू हो गया है। योगी सरकार के इस फैसले पर सियासी हंगामा मच गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में फायदा लेने के लिए ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि ये सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की बीजेपी की साजिश है, जबकि एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी, इस्लामिक स्कॉलर जुनैद हैरिस और राजनीतिक विश्लेषक असगर अली हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। असगर अली साहब, बात बहुत छोटी सी है, उसको बहुत ज्यादा तूल दिया जा रहा है। अपने नाम से अपने प्रतिष्ठान को प्रस्तुत किया जाए, इसमें आपत्ति क्या है? इस पर इतना बवाल क्यों है? देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि बात बहुत छोटी सी है, लेकिन ये सोचने का अपना फ़र्क है। वही बात छोटी होती है, वही बड़ी भी हो जाती है। सबसे ज़्यादा इसमें अहम बात यह है कि इसकी वजह क्या है। हर बात की कोई वजह होना चाहिए। इस नाराज़गी की, भाई ये इलेक्शन में अभी जो कहा, इससे पहले खुद ही सीएम साहब ने कहा था हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हम 80 और 20 के प्रतिशत में हैं, हम यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अब उस पर मान लिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के वोटों से आपकी सीटें कम हो गई। नॉन मुस्लिम ने, हिंदुओं ने वोट दिया है दूसरी पार्टियों को, तो उससे सीटों का हेर फेर हुआ है। लेकिन ये नाराजगी सब ले दे के मुसलमानों के साथ निभाई जा रही है। मैं आप ही को बोलने दूंगा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये कानून इसलिए अमल में आया क्योंकि मुजफ्फरनगर के एसएसपी साहब ने जब जांच की तो 8 से 10 दुकानें, 10 प्रतिष्ठान ऐसे मिले जो मुस्लिम्स चलाते थे, लेकिन हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगा के चलाते थे, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चलाते थे। इसलिए इसको जरूरी समझा गया। ये कानून आज भी नाफिज करना है तो हम तो कहते हैं, हम वेलकम करते हैं, कर दिए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में करिए, सिर्फ मुजफ्फरनगर और उसके बाद यूपी में क्यों? अब मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूं जो अभी आपने कहा कि कई हिंदू मुसलमानों ने हिंदू देवताओं के बोला है। पहले तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान में गोश्त का कारोबार है वो गुजरात के वो सबसे बड़े बड़े व्यापारी हैं जो हिंदू मुसलमान व्यापारी हैं, चाहे वो अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का, उसके सतीश साहब हैं, अतुल सबरवाल साहब हैं, अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट, ये नाम कौन से हैं? अरबियन एक्सपोर्ट, सुनील कपूर साहब हैं इसके, के आर फ्रोजन फूड, इसके मदन एबोर्ड साहब हैं, एस बिंद्रा साहब हैं एमएल इंडस्ट्री के। अरे साहब, सारे नाम आप अगर इसको ये कहते हैं ये धोखा दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं जो आप कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान वहां पे नाम लिख के अपने ठेलों पे उन्होंने तस्वीरें लगा दी, और ये भी तो हो सकता है कि वो आपकी देवी देवताओं की इज्जत करते हैं और सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं, देखो हम उनकी इज्जत कर रहे हैं, उन्होंने लगा लिया। शहर लेवल पे धोखा दे रहे हैं तो आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए जो पूरी दुनिया में धोखा दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में धोखा दे रहे हैं। अरबियन इंडस्ट्री, अल कबीर इंडस्ट्री, और वो लोग हिंदू हैं और गोश्त का कारोबार कर रहे हैं जो आपके यहाँ जिसकी आजादी भी नहीं। शिवम त्यागी, रुको जरा, सबर करो। असगर अली साहब ने कहा कि भाई हम जो हिंदू नाम रखते हैं या मुस्लिम जो हिंदू नाम रखते हैं वो इसलिए भी रख सकते हैं कि क्या पता वो हिंदू भगवान का सम्मान करते हो,
वैष्णो ढाबा का मालिक है मोहम्मद अनुज, खाटू श्याम ढाबा का मालिक है मोहम्मद इरशाद, गणपति ढाबा का मालिक है मोहम्मद वसीम, ओम शिव वैष्णो ढाबा का मालिक है मोहम्मद आदिल, लक्ष्मी शुद्ध वैष्णो ढाबा का मालिक है मोहम्मद शमशेर, श्रीनाथ डोसा ढाबा का मालिक है मोहम्मद इरफान। मैं एक बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर ये इतना ही सम्मान करते हैं मेरे देश के भगवान का, मेरे धर्म के भगवान का, तो गणपति बप्पा मोरिया का नारा लगा दे। मैं कहता हूं कि ये हारे का शारा खाटू श्याम हमारा नारा लगा दे, वैष्णो देवी मां का जय कर दे। कर देंगे क्या? खड़े होकर यहां पर धर्म को गाली देते हो, अभी कर दूंगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, बीच में नहीं। शिवम, अरे भाई जवाब लेकर तकबीर आपके बीच में कोई बोला ही नहीं। अरे फिर वही बात, मुझे आपसे नाम नहीं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह बात पूरी हो जाने देते शिवम जी, शिवम की बात। हाँ मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ कह दिया। मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है, मेरा भगवान इतना कमजोर नहीं है कि हमने भी कह दिया पढ़ने से कमजोर हो जाएगा। मेरे भगवान शिव इतना कमजोर नहीं है कि मैंने भगवान किसी का कमजोर नहीं होता। जाएगा। हमारा कमाल हो गया। मेरे भगवान किसी का कमजोर नहीं है। सबसे ज्यादा ताकतवर बदल जाएगी क्या? सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह हमारा है। बेकार की बात, सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह हमारा है। भगवान किसी का कमजोर नहीं होता। ये बेकार की बातें। असगर अली साहब आप बोलेंगे क्या? शिवम त्यागी ने तो बोल दिया। अरे साहब प्यार की दुकानें लगाओ। अब वो खाटू श्याम की जय बोलने के लिए कह रहे हैं, बोलेंगे क्या? फैलाओगे नहीं लगा पाए ना वैष्णो मां का नारा, तो चुप रहिए, फिर नाम भी मत लीजिए अगर नारा नहीं लगा सकते तो। गजब बेइज्जती है। जब वो अपना नाम छुपा करके किसी हिंदू नाम से अपना ढाबा या रेस्टोरेंट या होटल चलाता है, तब वो आपको किसी धर्म पर हमला नजर नहीं आता, तब आपको आर्टिकल 17 याद नहीं आता कि क्या लोगों को ये आजादी नहीं हासिल होगी कि जो जैसे चाहें वैसे रहें, किसी धर्म विशेष या किसी भी धर्म का कि किसी आप भी अपना नाम प्रकार- रामलाल रख सकते हैं अगर आपका मन हो तो। अगर मेरा नाम अगर रखना चाहूं अपना नाम मनमोहन, तो आपको एतराज होना मेरे चाहिए। को कोई क्या? एतराज नहीं है, मेरे लेकिन बेटे- आपका मैं धर्म सुनिए- आपको इसकी इजाजत देता है क्या? जी। मेरे एतराज पे कहां चलती है इस्लामिक? नहीं सुन लीजिए, मुसलमान भाई मेरे रखते हैं। बेटे का नाम वरदान है। हाँ। आपको कोई आपत्ति? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे बेटे का नाम वरदान हारिस खान है, कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति तो अब सवाल ये पैदा होता है, तो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या हमें ये आजादी? हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो हिंदू हैं, उनकी बेटी का नाम शाइस्ता है। क्या वो बेवकूफ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए अपनी बेटी का नाम शाइस्ता रखे हुए? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? इस पर शर्म आनी चाहिए कि हम इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। यही शाहीन बाग आप चले जाइए, बड़ी बड़ी दुकानें नॉन मुस्लिम की हैं, लेकिन वो नॉन मुस्लिम बोर्ड लगाकर नहीं बेचते, वो ईद का सामान बेचते हैं और मुसलमानों को रख करके अपने यहां बेचते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उनको बेचने का अधिकार खत्म किया जाए? ये इस तरह की कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। साफ तौर पर कहना है जुनैद हारिस साहब का कि इनके बेटे का नाम वरदान है, किसी को कोई आपत्ति है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो उल्टा ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या आपत्ति है। वहां पर अगर जुनैद का नाम जो है बोर्ड पर लिखा गया है, तो जो बाकी दिनेश है उसका नाम भी लिखा गया है, या मुस्कान है या शिवम है या अनुराग है, सबके नाम मैकडोनल्ड का नाम चेंज होगा, पिज्जा हट का नाम चेंज होगा, बर्गर किंग का नाम चेंज होगा। माफ कीजिए ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अनपढ़ों की जमात की तरह व्यवहार करने का कोई औचित्य नहीं। एक चीज मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में वहां पर दिनेश बेच रहा है फल, सलमान बेच रहा है, हैरिस बेच रहा है, वरदान बेच रहा है, अनुराग बेच रहा है, शिवम बेच रहा है, कोई भी बेच रहा है, तो सबके नाम वहां पर लगाए गए हैं। जुनैद हैरिस के मुताबिक उनके बेटे का नाम वरदान है, मैं जानता हूं, अच्छी बात है। अगर नामों का कोई इशू है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, किसी से कोई परेशानी है ही नहीं, हमें कोई आपस में दिक्कत है ही नहीं, तो जुनैद को दिक्कत क्यों है नाम बाहर लिखने से? शिवम को तो नहीं है, अनुराग को तो नहीं है, दिनेश को तो नहीं है। जो भी दुकान जिसकी भी है, जिसके भी नाम से है, FSSAI 2006 के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वहां पर बाकायदा उनका नाम, उनका नेचर ऑफ बिजनेस, उनका पता, सब कुछ लिखना मैंडेटरी है। यह कानून 2006 में कांग्रेस की सरकार में आ चुका है। अब आप नहीं जानते तो मैं क्या करूं, लेकिन आप कहते हैं कि आज अगर नाम लिख दिया तो गुनाह कर दिया। भाई साहब क्यों गुनाह कर दिया? कोई गुनाह नहीं है इसमें। मैं मानता हूं कि मेरा गांव एक है जो मुस्लिम बाउल गांव है, जहां पर मुस्लिम ज्यादा है। मुझे पता है वहां पर 100 में से 80% जो फल बेचने वाले हैं वो मुस्लिम हैं, चाहे उसका नाम अब्दुल रहीम हो, चाहे उसका नाम नौशाद हो, चाहे उसका नाम कुछ और हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फलूनी से लिए जाते हैं भाई। लेकिन उसमें नाम बदलकर फल बेचने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम शिवम त्यागी है, अरे मैं गौरव करता हूं अपने नाम पर, जो भी कल बिजनेस खोलूंगा उसमें सबसे पहले लगाऊंगा अपना नाम, अपना धर्म का नाम, सब कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें शर्म कैसी और इसमें बुरा होना कैसा? सब बराबर है, सब एक साथ है, किसी को अपने नाम से कोई शर्म नहीं है, किसी को अपने धर्म के नाम से कोई शर्म नहीं है, तो नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, 2022 में 4 करोड़ कावड़िया आए थे। हिंदू धर्म की सैंक्टिटी है, उसकी महानता है, उसकी एक सांस्कृतिक विरासत है, उसका एक अपना
एक तरीका है जिसमें वो चाहते हैं साफ शुद्ध होकर पूरे तरीके से जल को लेकर हरिद्वार से चलता है, कोई कावड़िया गोमुख से चलता है, कोई 100 लीटर जल लाता है, कोई 200 लीटर जल लाता है। उस दौरान वो प्याज भी खाना पसंद नहीं करता, लहसुन भी खाना पसंद नहीं करता, रोज स्नान कर कर कावड़ को हाथ लगाता है और लेकर इतनी मेहनत से उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। ना वहां दलित है, ना वहां पर गुजर है, ना ठाकुर है, ना बनिया है, ना त्यागी है, ना ब्राह्मण है, कोई नहीं है। एक एक आदमी, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, 500-500 किलोमीटर से पैरों में छाले पड़ने के बाद 5 करोड़ लोग जल लेकर अपनी मान्यता को लेकर चलते भाई कौन बस उनका एक उनको उसको देखते हुए बस एक चीज है कि वो कहां खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। अरे 5 करोड़ लोगों का इतना भी अधिकार नहीं है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी, असगर अली और जुनैद हैरिस तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।